ऊपरी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इतने सारे लोग हैं, ये लगातार नारा लगा रहे हैं। अखिल भारतीय राजौरी सभा के लोग हैं, इनका कहना है कि जो यूसीसी है वो इसी सत्र में आए। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये लोग यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर, ये इनका लगातार जो कहना है यूसीसी जो है इसी सत्र में ही आए। इन पर और क्या बातचीत करेंगे। सर, आप यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं, क्यों? जंतर मंतर पर हम इसलिए आए हैं, अभी समान नागरिक संहिता जो सत्र चल रहा है, हाँ। इसके अंदर मानसून सत्र के अंदर इस पर कानून बनाया जाए। इसी पर हाँ, यूसीसी पर हाँ। आप बताइए और कानून बनाया जा रहा है। एक जो हमारे मठ मंदिर हैं, हाँ। केवल मठ मंदिरों का पैसा लिया जाता है। लगभग 4 लाख मंदिर हैं, हाँ। जिनका सरकार पैसा लेती है। हाँ। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ले लेती है, जबकि टैक्स तो हम भी देते हैं। हम भी तो टैक्स देते हैं। हाँ। यदि सरकार को राजस्व तो और टैक्स लगा ले, हाँ। लेकिन जो हम दान देते हैं, हाँ। उसको सरकार क्यों ले लेती है? आप जो दान देते हैं वो सरकार ले लेती है। उसको सरकार ले लेती है, जबकि किसी मस्जिद का नहीं लेती, किसी चर्च का नहीं लेती, किसी ईदगाह का नहीं लेती। पता नहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार को तो आप यहाँ पर आए हैं इस बात को लेकर, आपकी ये डिमांड है कि जो हमारा पैसा है वो सरकार लेती है, कि सबका जो पैसा आता है, सबका जो लोग डोनेट करते हैं उनका सबका लिया जाए? नहीं, हमारा पैसा हमें दिया जाए, मतलब बंद कर दिया जाए। हमारा पैसा बंद किया जाए। हमें शिक्षण संस्थान, हमारे गुरुकुल हैं, हाँ। उनके लिए दिया जाए। और जो हम धार्मिक आधार पर कार्य करना चाहते पैसा हैं, जो लेती होगी सर, वो भी तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों के लिए देती होगी ना सरकार? नहीं, आप जो हमारे लिए लेती है उसके लिए पैसा देते हैं हम। हाँ। तो ये यदि ऐसा लेकर के वो कहीं ना कहीं देती है तो मस्जिद से भी लेके दे, हाँ। चर्च से भी लेके दे। हाँ। इन हिंदुओं पर, हमारियों पर क्या प्रतिबंध है जो हमारा ये पैसा लेके सरकार दे? हाँ। वहाँ भी तो पैसा आता है। हाँ। वहाँ इतना बड़ा पैसा है, वो क्यों नहीं लिया जाता? हमारा पैसा क्यों नहीं लिया जाता? आप ही लोगों का पैसा लिया जाता है और उसके बाद उसको कहीं और दे दिया जाता है। बताएं आचार्य जी। बताइए। देखिए, देश में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। दोहरा मापदंड? राजौरी सभा की यही मांग है कि जो मठ मंदिर में धर्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए पैसा दिया जा रहा है, हमारे गुरुकुल चलते हैं, अनाथ आश्रम चलते हैं, विकलांग आश्रम चलते हैं, वो पैसा उसमें लगे। हमें पता ही नहीं सरकार उसको कहाँ खर्च करती है। और किसी उसका जो है गुरुद्वारे का नहीं लेती, चर्च का नहीं लेती, और मजार का नहीं लेती, ईदगाह का नहीं लेती, तो उनका नहीं लेती। तो इनका हमारे मठ मंदिरों का जो दान के कल्याण की भावना से दिया जाता है, उसे क्यों लेती है? आप लोग क्या चाहते हैं कि सबसे जो पैसा आता है, जो डोनेशन आता है, वो सब सारे धर्मों से लिया जाए या फिर आपका बंद कर दिया जाए? हाँ, या तो सभी से लिया जाए। हाँ। ये सौतेला व्यवहार हम नहीं होने देंगे। राजौरी सभा इसका बहिष्कार करती है। हाँ। और प्रधानमंत्री से मांग करती है कि इसे तत्काल इसका कानून बना करके हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए। आर्यों के जो मठ मंदिर हैं उसमें जन कल्याण की भावना से दान देते हैं लोग, और अपने समर्पण कमाई के से दान देते हैं। तो वो पैसा वेद प्रचार में लगेगा, गुरुकुल के कल्याण में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा, शिक्षा में लगेगा। तो सौतेला व्यवहार हम नहीं होने देंगे, यही हमारी मांग है। ठीक है सर, आपने अभी यूसीसी का जिक्र किया, जो यूसीसी का अभी आपने जिक्र किया। अगर हम बात करें यूसीसी की, तो जो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम 7 शादियां इसलिए कर रहे हैं कि हम उनको जो है बना रहे हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो घर से अपने बेघर हैं या फिर उनको कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो इसलिए हम शादियां कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? ये इस्लाम धर्म के लोग ये कह रहे हैं। नहीं, इस्लाम धर्म के लोग यदि कहते तो निराधार कहते हैं। क्या ये भारत इस्लाम धर्म का ही है? यहाँ जो और इतनी आबादी रहती है, क्या उनके लिए नहीं है? ये भारत तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका, सबके लिए समान नागरिकता चाहिए, सबके लिए समान। हाँ। वो एग्री नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसे तो हमारे इस्लाम को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, वो एग्री तो 370 के लिए भी नहीं थे। हाँ। वो एग्री तो 3 तलाक के लिए भी नहीं थे, और कोई भी नहीं चाहता। लेकिन जो एक व्यवस्था है, जो सिस्टम है, कौन चोर चाहता है कि भाई मुझको पकड़ा जाए? कौन चाहता है कि मुझको रिश्वत देनी पड़े? लेकिन देनी पड़ती है। संविधान में कहा गया है कि आप अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, समान धर्म का अधिकार दिया गया, तो आप किसी के धर्म को ऐसे खत्म कर देंगे? धर्म की तो बात हम कर रहे हैं। हाँ। धर्म सापेक्ष कीजिए, धर्म तो ये जानता ही नहीं है। हाँ। धर्म तो केवल वेद का है और कोई धर्म ही नहीं है। हाँ। ये सब संप्रदाय मत पंथ है। हमने तो मांग की है कि वैदिक धर्म हो, वेद के धर्म के आधार पर यहाँ सापेक्ष हो। आप अपना वैदिक धर्म चलाइए, उनको अपना धर्म चलाने दीजिए, क्या आपत्ति है? धर्म है ही नहीं है, वो धर्म है ही नहीं। वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, और नीति अलग नहीं बनती है। हम ये नहीं कहते कि उनके साथ अलग नीति बनाओ, हिंदुओं के साथ अलग बनाओ, वारियों के साथ, सबके साथ एक साथ ही हो। बताइए, वो धर्म नहीं है जब ईश्वर एक है, हाँ।
तो धर्म अनेक नहीं हो सकते। धर्म केवल वेद का धर्म है, जो वैदिक धर्म है वही मूल धर्म है। और ये सारे धर्म जो हैं, कोई 14 साल से हुआ है, कोई 22 साल से हुआ है। और ये वैदिक धर्म जो है इसको 1 अरब 96 लाख। लेकिन दादा वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं लोगों से शादी करते हैं जिनका कोई नहीं होता है, जो फुटपाथ पे रह रही होती हैं। ये बात वो गलत कहते हैं। उनकी भावना ये नहीं है। वेद का मत है सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया। और जो है, जो सारे संसार को कुटुंब मानने वाली सारी चीज़ें ये वेद के अंदर हैं। ये वेद की जो फिलॉसफी है, जो वेद की फिलॉसफी है, वो वेद की फिलॉसफी इस तरीके की है। ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है पूरे संसार में। और यदि पूरे संसार में वैदिक संस्कृति चल जाए, वैदिक फिलॉसफी चल जाए, तो मैं कहूँ इन्हें एटम बम की जरूरत नहीं है। आप संविधान को मानते हैं? हाँ, संविधान को मानते हैं हम। सर, संविधान में ये लिखा है कि आप अपने धर्म का बढ़ावा कर सकते हैं। नहीं, धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं भाई, हमें धर्म का अधिकार है, धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं। हमारा जो धर्म है एक ही तो धर्म है, अनेक धर्म ना है। ये तो मजहब है सब। अरे बहन जी, मैं अलग बताऊं आपको, ऐसा वेद जो बात करता है आत्मज्ञान और अध्यात्मवाद की करता है। हर जीव में आत्मा है, दुनिया में जो भी जीव है। लेकिन ये है जो मनुष्यों ने हम सबको दी है, जो इसकी शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। आत्मा की जो शक्ति है, चेतना है, चेतना आत्मा की शक्ति है। तो वो उस बिंदु तक हम कैसे पहुंचे? ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। इसकी तो दुनिया आज बात कर रही है। वेद मानवता की बात करता है, अध्यात्मवाद की बात करता है, पूरा विश्व बात करता है। पूरा विश्व एक ईश्वर को मानता है। जाति मानवता जब ईश्वर एक है तो धर्म भी एक है। पूरा विश्व ईश्वर को मानता है, लेकिन पूरा जो हमारा ये है संविधान, लोग संविधान को भी मानते हैं। आप यहाँ पर रह रहे हैं, भारत के नागरिक है, संविधान को मानिए। मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान को तो वो नहीं मानते। हाँ, वो संविधान को नहीं मानते। नहीं, संविधान को मानते तो इसका विरोध क्यों करते? यहाँ तो सबके लिए समान अधिकार है। संविधान को तो जब उनको लाभ लगता है संविधान के मानने में, तो जब संविधान की बात करते हैं। और जब उनको लाभ लगता है संविधान छोड़ने में, तो जब फिर शरीयत की बात करते हैं। जब ये जो है, ये जंतर मंतर पर आए हुए कुछ लोग हैं। और बताइए। आप प्रश्न कीजिए, आपने बड़े सारे प्रश्न किए हैं और मैं एक एक का उत्तर आपको देता हूँ। आप कह रहे थे ना, इस्लाम की बात कर रहे थे। हम नहीं कह रहे हैं, इस्लाम धर्म के लोग। आपने प्रश्न पूछा है ना, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। आप प्रश्न पूछ रही हैं, इस्लाम की बहुत सारी चीजें हम माने बैठे हैं। भारत में हमारे सनातन धर्म में तलाक नहीं है, तलाक हमने मान लिया ना। आप देख रहे हैं ना, पूरे सनातन धर्म में तलाक हो रहा है। जब हमने तलाक मान लिया, हमने बहुत सारी चीजें उनकी मान ली हैं, तो उनको भी तो भारत का यूसीसी जो आ रहा है उसको मानना चाहिए। और दूसरी बात, हम सरकार का समर्थन करने आए हैं यूसीसी पर, केवल आंख बंद करके नहीं आए। हमारी अपनी मांगे हैं। कोई भी देश में यूसीसी अगर लागू किया जाता है, तो यूसीसी लागू करने के पीछे कारण ये देश को सुरक्षित करना है। देश सुरक्षित कब होगा? देश किस चीज का नाम है? क्या देश में रहने वाले लोगों का नाम देश नहीं है? देश नाम है संस्कृति का, राष्ट्र जो संस्कृति के अंतर्गत जो चीजें आती हैं। अगर संस्कृति बर्बाद हो जाएगी तो फिर यूसीसी चलाने से क्या? हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। हाँ, हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं। सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको। मुसलमान यहीं पर रहे। मुसलमान जब अरब में जाता है, सुनिए, मुसलमान जब अरब में जाता है तो अरब की बातें मानता है, अपनी मानता है। अमेरिका में जाता है तो वो बाईं तरफ चलता है कि दाईं तरफ चलता है। इंग्लैंड में जाता है तो इंग्लैंड की बात मानता है कि नहीं मानता? तो वहाँ पर रहता है, जब काम करने के लिए जाता है तो उनकी बात मानता है। तो देश में रहेगा तो यहाँ की बात क्यों नहीं मानेगा? और दूसरी बात, सरकार पहले कह चुकी है, इस बात को स्पष्ट कर दिया सरकार ने, इस देश में क्रिश्चियनों को नागरिकता मिल सकती है, सनातनियों को मिल सकती है, सिखों को मिल सकती है, क्योंकि उनके आसपास में और कोई देश नहीं है। यहाँ सनातन धर्मियों का देश है, सनातन धर्मियों को मिल सकती है। लेकिन इस्लाम के आसपास में बहुत देश हैं। आप ये पाकिस्तान चले जाइए, आप अफगानिस्तान चले जाइए, आप किसी भी देश में चले, मुसलमानों के 50 से ज्यादा देश हैं दुनिया में। किसी भी देश में आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और आपके पास जाने के लिए पैसा नहीं तो हम टिकट करा के भेज सकते हैं। इनडायरेक्टली तो आप किसी को अपने देश से निकाल नहीं रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। अगर आप इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की बात मानते हैं तो भारत में रह के भारत की क्यों नहीं मानेंगे? माननी चाहिए ना। ये जो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का इनके लिए स्पेशल संदेश है कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, बहुत सारे देश हैं आसपास, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको भारत देश में रहना है तो यहाँ के नियम कानून का पालन करना होगा, इनके हिसाब से चलना होगा। सरकार जो भारत देश की कहेगी वो करना होगा। जंतर मंतर से प्रिया पांडे करेंगे।